हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का मैथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आप अच्छे से और बढ़िया से पढ़ें। हम कोशिश करेंगे इस मैथ को एक सरल भाषा और सही रूप से आपको अच्छे से समझा सकें। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, मैथ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक आना चाहिए। बेसिक जानकारी अच्छे से आपको मिलेगी तो आप मैथ अच्छे से सीख पाएंगे। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास का मैथ प्रारंभ करेंगे और फर्स्ट लेसन की प्रश्नावली, जो फर्स्ट लेसन की प्रश्नावली है उसका हम बेसिक बताएंगे और प्रश्नावली को खत्म होने के बाद हम आपका टेस्ट भी लिया करेंगे और मेन क्वेश्चन भी निकालेंगे। यार बच्चों, जब आपके एग्जाम नजदीक होंगे तो वो महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन बताएंगे, अच्छे से मेहनत कराएंगे। इसलिए हम प्रश्नावली, फर्स्ट लेसन की जो प्रश्नावली है उसका हम बेसिक बताएंगे 1.1। चलिए हम अब आपके लिए बेसिक बताना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, पहला लेसन है आपका वास्तविक संख्या। पहले लेसन का वास्तविक संख्या, अब इसका हम बेसिक बताएंगे जो आपको एक सरल और सही भाषा में होगा। सरल तो सरल आपको मैथ कराने की कोशिश करेंगे। तो पहले लेसन जो आपका दे रखा है वास्तविक संख्या, इसका हम बेसिक बताएंगे। उसके बाद आपको हम प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली में सबसे पहले जो आपको ये दे रखा है, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं पहले इसका हम बेस बताएंगे। प्रश्नावली 1.1, पहले जो आपका लेसन है वास्तविक संख्या, इसके हम बेसिक समझेंगे जो इस प्रकार है। पहले जो इसका जो बेसिक है वो है संख्याएं। जिस पहला लेसन है वो संख्या से प्रारंभ होगा। संख्या 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 क्या होती है अभी बताते हैं आपको। संख्या, पहले जो संख्या के बारे में आपको समझाएं। संख्या क्या होती है? संख्याओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग आपका है वास्तविक संख्या। वास्तविक 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 संख्या, वास्तविक संख्या। सेकंड जो आपके, ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर देखो काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, प्यारे बच्चों, काल्पनिक संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह संख्याएं 11th में आपको लेसन नंबर 5 में पढ़ाई जाएंगी। 10th क्लास में इनका कोई रूल नहीं है, रोल है ही नहीं इसका 10th क्लास में इसका कोई रोल है ही नहीं। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या भी कई प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार है। पहली है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या,
प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हम n द्वारा डिनोट करते हैं, दिखाते हैं n। प्यारे बच्चों, जो प्राकृतिक संख्या है वह संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट इन्फिनिट। तो ये जो संख्या है, ये संख्या कभी रुक नहीं सकती, इनका ये संख्या ऐसे ही चलती रहेगी। जो प्रकृति में पाई जाने वाली संख्या है प्राकृतिक, आप प्यारे बच्चों आप सीधे ही इसकी हिंदी से आप नोट करोगे। प्राकृतिक, प्रकृति में पाई जाने वाली जो संख्या है वो इस प्रकार है, इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ये जो प्यारे बच्चों जो संख्या है, ये हमारा जो पाठ चल रहा है, ये पाठ चल रहा है, ये वास्तविक संख्याओं का पाठ चल रहा है। सेकंड नंबर पर प्यारे बच्चों आपकी जो संख्या है वो संख्या है पूर्ण संख्या। मैं लिख देता हूं, आपको सरल भाषा में अच्छे से समझाऊंगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले आपको भाषा समझ में आनी चाहिए। मैथ एक समझने की बुक है, मैथ समझने की है। जो आप मैथ समझोगे आगे बढ़ते चले जाओगे। जैसे कि मैथ स्वयं बोलता है आपको करना क्या है। मैथ बोलता है पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब क्या है? टोटल नंबर। संख्या जो नंबर है, पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से, यानी कि इसने सीधे सीधे सरल भाषा बोल दिया कि वह संख्या जिसमें शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इन्फिनिट। आपको मेरी भाषा के अनुसार आपको पता लग गया होगा कि जो संख्या है टोटल नंबर है। ठीक है, इसको हम W से डिनोट करेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं जो आपको अच्छे से समझ में आए। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक, काल्पनिक। ये वो संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये संख्याएं आपको इंटर की फर्स्ट क्लास यानी 11th में पढ़ने को मिलेंगी 5 लेसन में। और ये संख्याएं रूट में माइनस प्लस की, जो रूट सपोज करो आपकी 3 है, माइनस प्लस की संख्या होती हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगी। 10th क्लास में प्यारे बच्चों अब वास्तविक संख्या होगी जो कई प्रकार के, इसमें हमने बता दिया। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल जो प्रकृति में पाई जाती है वो है। फिर पूर्ण संख्या जो W से डिनोट करते हैं, जिसमें सीधे सीधे बोल दिया पूर्ण, यानी कि टोटल नंबर लिखने, इसमें 0 बढ़ानी है, 0 और लिखना है वो। अब आइए मेरे बच्चों आपको हम बताते हैं भाज्य संख्या क्या है। भाज्य आप पूर्ण संख्या लिख सकते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। मैथ को आराम से पढ़ते रहिए, मैथ कभी बोरिंग नहीं होता। धीमे धीमे समझोगे, उस हिसाब से मैथ आपके समझ में आते रहेगा। अब भाज्य संख्या है, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। वे संख्याएं, मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। वे संख्याएं, वे संख्याएं
वे संख्या जिनके गुणनखंड, वे संख्या जिनके गुणनखंड दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, उन्हें क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फिर एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम 4, 8। अब यदि हम इसके गुणनखंड करें तो ये 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और प्यार बच्चे हुए 1 से भी कटेगी। कटने का यदि हम भाषा का थोड़ा हम और आपको ज्ञान दें, जो बोलते हैं कटना, एक सीधी सर भाषा में भाग देना। 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, 1 का भी भाग जाएगा। फिर जो अब हम 8 के हम गुणनखंड करते हैं, 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और फिर बच्चों 1 का भी जाएगा। देखिए, भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। इसने साफ बोल दिया 2 से अधिक हों। देखो 3 है, इधर 4 है, यानी 2 से अधिक ही है। ये रही भाज्य संख्याएं। अब आपको बताते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, चलिए अभाज्य संख्या के बारे में आपको हम बताएं। हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले, अभाज्य, अभाज्य संख्या, संख्या अभाज्य संख्या। फिर जो अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल 2 हों। दोबारा से सुनो, वे संख्या जिनके गुणनखंड केवल 2 हों। डेफिनेशन लिख देता हूं और अच्छे से समझ में आएगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या, वे संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड जिनके गुणन केवल 2 हो। मैं उसमें आपके लिए पेन चेंज कर देता हूं। जो मेन पॉइंट होता है केवल 2, गुणनखंड कितने हो? केवल 2। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जो आपको अच्छे से समझ में और आएगा। एग्जाम्पल में आपको समझाऊं 2, 3, 5। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मैंने आपको बता दिया। ये देखो, इसमें भाग दें तो सीधी सीधी आप इसमें भाग 2 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, इसमें 3 का भी जाएगा, 1 का, इससे अलग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा और 1 का जाएगा। देखिए, इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या में सिर्फ यही अंतर है। इसके जो गुणनखंड है 2 से अधिक आएंगे। इन संख्या में आप भाग दोगे 2 से अधिक संख्या निकल के आएंगी और इसमें भाग देंगे तो सिर्फ 2 ही संख्या निकल के आएंगी। ये रहा आपके भाज्य और अभाज्य। अब नेक्स्ट में आपको बताएंगे परमीय संख्या क्या है। आपको एक सरल और सीधी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे।
चलिए 5वां नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या को एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा आपका। चलिए वह संख्या जो वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो, जबकि Q का मान तेरा जो Q का जो मान है 0 के बराबर ना हो, यानी कि बट्टे की संख्या Q के स्थान पर 0 आना नहीं चाहिए। यदि 0 आता तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। प्यारों जो और इससे अलग और मैं समझाता हूँ। या आप सेकंड तरीका से आप इसे जान सको, P व Q पूर्णांक होते हैं, इनको ये जो होते हैं P व Q क्या होते हैं मेरे बच्चों? पूर्णांक होते हैं। आपको चलो मैंने अभी तक आपको पूर्ण संख्या बताया, पूर्णांक संख्या और समझा देता हूँ। पहले हम परिमेय संख्या लेते हैं, पूर्णांक इसमें आ गया तो हम पूर्णांक और एक अच्छे तरीका से आपको समझाएंगे। P या Q पूर्णांक होते हैं। या हम कह सकते हैं कि इनका जो HCF सार्थक, यानी HCF जो इसका जो निकल के आता है, P और Q का जो निकल के आता है HCF, P और Q का जो HCF निकल के आता है, जो HCF वो निकल के आता है 1। चलो मैं आपको पूर्णांक और समझा देता हूँ। पूर्णांक है क्या चीज? जो पूर्णांक है क्या, डेफिनेशन लिख देता हूँ। पूर्णांक वे संख्या, दोबारा से पूर्णांक संख्या को, वे संख्याएं जिनमें टोटल नंबर्स काउंट कर लिए जाए, यानी जो पूर्ण संख्या उनको भी सम्मिलित कर ली जाए, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। और वो भी देखिए किस तरीके से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। अब इसमें 1 माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस, यदि इन्हीं टोटल नंबर को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक, टोटल, इसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पूर्णांक संख्या। मैंने सिर्फ पूर्णांक लिख रखा है, ये पूर्णांक संख्या। चलो लिख ही देता हूँ, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आपको
परिमेय संख्या बता रहे थे, अब बताएंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, चलिए अपरिमेय संख्या समझिए। अपरिमेय संख्याएं संख्या प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो P अपॉन Q के रूप में ना पाई जाए, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। वे संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म यानी कि रूप में ना पाए जाए, चलिए जो P अपन Q फॉर्म में ना हो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। और परिमेय संख्या भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएंगे वो किस प्रकार होती हैं। एग्जाम्पल समझिए। जैसे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ कि अपरिमेय से जो संख्या है वो P अपॉन Q ना हो या रूट में पूर्ण वर्ग ना होनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों 4, तो क्या ये अपरिमेय संख्या? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं। अपरिमेय संख्या जो होगी वो अभाज्य संख्या। दोबारा से फिर सुनिए, अपरिमेय संख्या वे संख्या जो P अपॉन Q के रूप में ना हो, यानी कि इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग भी नहीं होनी चाहिए, रूट में पूर्ण वर्ग भी नहीं होनी चाहिए। अभाज्य संख्या जो होती हैं रूट में होनी चाहिए। ये हमारी क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। और प्यारे बच्चों, एक पाई होता है, पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 तो होगा परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या में गिना जाता है। प्यारे बच्चों, इसका सिर्फ इतना ही समझाना था, बाकी आपको मैं एग्जाम्पल से ऐसे समझा दिया है। इसके आगे सह अभाज्य संख्याएं, और डिटेल जब प्रश्नावली प्रारंभ होगी, जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे उस हिसाब से हम एक सरल भाषा में आपको धीमे धीमे प्रत्येक संख्या का मतलब बताते रहेंगे। जहाँ पर ये चीज़ें आएंगी और अच्छे से समझाते रहेंगे। चलिए आइए अब बताता हूँ मैं आपको सीधे ही सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? प्यारे बच्चों, सह अभाज्य आपको हिंदी से ही आपको पता, यानी कि भाषा से पता होगा। सह अभाज्य, सह माने संग। चलिए मैं लिख और देता हूँ, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य, सहभाज्य संख्या। इसकी जो डेफिनेशन है सहभाज्य संख्या की प्यारे बच्चों, ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF HCF
क्या निकलेगा ये प्यारे बच्चों? 1 निकल कर आना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या है इसका एग्जाम्पल और समझते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ 3,2 8,7 6,4। फिर बच्चे ये आपके एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल को मैं डेफिनेशन के साथ द्वारा फिर समझाऊँ। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। हिंदी सीधी सीधी बोल रही है, भाषा सीधी सीधी बोल रही है, मैथ हमेशा भाषा से चलता है, भाषा समझो। जैसे सह माने क्या है? 7 के जोड़े। और अभाज्य संख्या है। देखिए यदि मैं इनके गुणनफल करके देखूं तो इनका एचसीएफ सिर्फ 1 है, क्योंकि 1 से ही दोनों कटेंगे। अन्य ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे आप भाग दे सको। प्यारे बच्चों ऐसे में इधर देखूं तो इसमें 1 का ही भाग जाएगा, अन्य और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों इस संख्या को मैं देखूं तो इसमें 2 का भी भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा। क्या ये संख्या सहवा संख्या हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, 2 संख्या, इसलिए मैं कह सकता हूँ यह संख्या सहवा संख्या नहीं है, ये 2 वास्तविक संख्या है। प्यारे बच्चों ये आपका बेसिक रहा। और प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करूँगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक अच्छा प्राउडफुल महसूस होगा, क्योंकि एक सरल भाषा मैंने आपको मैथ बताने की कोशिश की है। और आगे ही जैसे ही प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे प्यारे बच्चों एक अच्छे तरीका से प्रत्येक को अच्छे से समझाएंगे आपको। प्रत्येक संख्या जो बोलेगी वो संख्या, तो आप पढ़ते रहिए, बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।